हवा आ एक विराह प्रस्तुति बा। सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। आई विरह की ओर, कसौटी की ओर गुरुजी। बगलिए के एक ऐसने वीर का हम गाथा गावे चलत थिला जो हिंदुस्तान के लिए दो दो लड़ाइयां लड़ा था और हिंदुस्तान को उपहार भी दिया था। हाँ बस हो जाइए, घबराई मत, हम जानत है। आइए मालिक भूमिका का लाइन कैसे। तो सर सजा कर कफन हिंद के नौजवान और जंग में अपनी जौहर दिखा कर गए। कौन भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका और मौत बनकर के जीवन मिटा कर गए। खून से रंग कर इतिहास का पन्ना पन्ना दे गए। अरे वीरता की अमिट एक निशानी, अरे शहादत पर जिनकी नमन करती दुनिया। अरे सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। सर सजाकर कफन हिंद के नौजवान जंग में अपना जौहर दिखा कर गए। काल भी जिनके हिम्मत छुड़ा ना सका मौत बन करके जीवन मिटा कर गए। ये वीरन का वीरताई है, वीरन का परिभाषा है गुरुदेव, कव्वाली का टुकड़ा है। अब वाह, हम तो कुछ और सोच ले। ला बहुत आप लोग कव्वाली सुनेला, क्यों टोपी लगावेला, लेकिन कहीं कहीं लोग कोटेशन भी कर देलन। ये करे के ना चाहिए। क्यों कहला कि नाम न ले कि हम ही निकासी कैली, हम ही निकासी कैली ना। सब केहू केहू का केहू गौला गावेला, लेकिन हाई देखा बदल गई। एक दिन सर्च कैली चांद कादरी साहब का, क्या कहना, बड़ी खूब गजल है। एक आशिक अपने मासूका के लिए कहता है, गुरुजी क्या कहता है। रोज का ये बहाना आ जाना जिगर, मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुम तो धोखेबाज बन गई। रोज का ये बहाना गजब हो गया।
ए गुरुजी वादा कर के नया ना वादा कर के नया ना गजब हो गया लेकिन भाव कितना सुंदर लिखलन है कवि जी। का लिखलन? देश के लिए देश का वीर कहता है और धरती माई भारत माई अपने माई का कर्जा चुकावल बड़ी बात है। तो कवि जी लिख दलन भाव का लिखलन कि कर्ज मां का चुकाना अरे कर्ज मां का चुकाना बड़ी बात है। अपनी गर्दन कटाना अपनी गर्दन कटाना बड़ी बात है। अब विरह का शुरुआत हो गई, विरह की कहानी को शुरुआत हो गई बाबूजी। मेरी कोशिश हो गई कि आप सुन नहीं रहे, पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। मेरी कोशिश होगी जौहरी का लाइन लगा था, दोनों जौहरी रही, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी का, स्वर्गीय रामदेव गुरुजी का। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कहे तो चुआ के कहे और स्वर्गीय रामदेव गुरुजी कहे तो उठा के कहे। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी कैसे कहे तनी ला मालिक? निज वतन पर मरने वाले मर कर भी कभी न मरते, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते। कहानी कहाँ का बाप कि आजमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सहलानी, आजमगढ़ जिला के गुरुजी कहानी है। पूना पार पड़ेगा तनी रामदेव गुरुजी के झलक, ये हमारी कोशिश रही का। अरे तो सौदागर सिंह बघेला जिसे सवारा पिता महातिम सिंह के गोदी का राज दुलारा, बारे मालिक एक नाम बीरस।
कहानी मिलल यही आजमगढ़ जिला जियनपुर आप लोग जाल जाइए, वही के बगल में पूना पार बड़े गांव बा, वहीं के रहने वाले महातिम सिंह परिवार के मुखिया का नाम महातिम सिंह और उनके धर्म पत्नी का नाम बेली रहल। मालिक गोदी में बड़ा दुलारा, बड़ा प्यारा, बड़ा होनहार सुपुत्र दहले बाड़े, जौने बेटवा का नाम माई बाबू बड़ा रच के रखले वो सौदागर सिंह। धीरे धीरे सौदागर सिंह के पाल पोस के खिया पिया के माई बाबू सयान करत हवन। धीरे धीरे जब 8 साल का भयल है सौदागर सिंह स्कूले पढ़ जात बा, बड़ा तेज तराक हट्टा कट्टा नौजवान, उम्र के साथ लंबाई भी बढ़त हो। बाबूजी का सोच हो गांवपुर सब लोग यह कहत बा कि हे महातिम सिंह का बेटवा बड़ा संस्कारी है, माई बाबू का देखा संस्कार दियल है, बड़ छोट सबकर कदर करेला, सबके सवेरे जे भी आवेला सबके प्रणाम करेला, आगे चल के बड़ा नाम रोशन करी, क्षेत्र का, गांव का, जिला जवार का, देश का नाम रोशन करी लड़का। धीरे धीरे समय बीता थे बाबूजी कक्षा 8 में पढ़ा था लड़का। 9वीं में जब गए हम एक दिन क्लास मास्टर साहब जिनका नाम था शब्द सिंह मास्टर साहब एक दिन पढ़ावत हुए इतिहास का किताब खोल के कि अरे बच्चों बड़ी कुर्बानियां हुई देश के लिए, बड़े बड़े वीर मार दिए गए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिए, तब देश आजाद हुआ। ए भैया 4 बजे छुट्टी भइल, झोरा पटरी लेके लड़का निकलल है सौदागर, ओकरे दिमाग में पंच हो गई कि मास्टर साहब आज पढ़ौले रहलन ह कि देश के खातिर बड़ी कुर्बानियां हुई, तब जाकर के देश आजाद हुआ। यह कुलबतिया करत करत अपने घर के पजरे आगल और घरमा दूठे बाबूजी भैंस रखले वो महातिम सिंह जी और भैंसियन के चारा डालत हो, तब तक झोरा लेके दौड़त पहुंच गल सौदागर और अपने बाबूजी के सामने खड़ा होके एक ठे बात कथे, बाबूजी एक ठे बात कही तोहरा से। महातिम सिंह बाबूजी देखलन कलन करे बाबू रोज इतना खुश तो के ना देखत रही है, आज का पा गइल बाड़े। तो अपने बाबूजी के सामने बेटवा हंस के एक ठे बात कल से यहाँ गीत लगल है मालिक, कैसे? बड़ी सुंदर गीत बा। कौनो दुल्ही नई नवेली अभी आई ससुरा में, 10 दिन के बाद चल गई नैहरे, सखी कुलैली जुटली कहली कारे सखी नून गुदरी कैसे कटल बा। दुल्हनिया लगल रोवे का बताई सखिया, जब हमार विदाई होत रहुए तो हमारा चरवा पकड़ के हमार सैया जी रोवत रहुए। सखिया कल ज्यादा मत रोवा, तार सैया तो के बहुत मानत रहले ना। हाँ ये सखी बहुत मानत रहले। कहे वो सखिया, वो दुल्हनिया अपने सखिया से कहे, का कहे? नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो। अचरे से मुहवा हो, अचरे से मुहवा तो पी के रोवे लगुए सैया।
बाबूजी के सामने कहत कहत तनी फफक के रो देलस खुशी में। काहे बदे आज हमके मास्टर साहब इतिहास पढ़ौले बाबूजी हमहू एक ठे काम करल चाहती। अपने पिताजी से कह रहा है क्या, देशवा के सेवा खातिर, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, वर्दी जहिया पैबे, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पैबे, जय हिंद बोलबू चल के बोलिया हो, जय हिंद बोलबू चल के बोलिया हो, दुश्मन से अपने, दुश्मन से अपने खेलब खूनवा की होलिया। जब इतनी बात कोयर चलाओ तो भाई सिंह के बाबूजी एक तरह सवना चलाओ तो हौदी में, जब इतनी बात अपने बेटवा से के मुखार बिन से सुनल, हम पीछे मुड़ के देखता हूँ हमारे बेटवा के आंख में आंसू हो खुशी का, जाके उठा के गोदी से लगा लेलन। बाबू भी रोए लगलन, कहलन बारे बेटा मैं तेरी सोच को सलाम करता हूँ, हमसे बढ़ियार तुहार सोच है लाल, तू देश का सेवा कर चाहत हुआ, देश सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। का कहलस बेटवा एक से बात और कहलस का, कि ये हो बाबू कर्जा धरती माई कह चुकई अपने, ये हो बाबू पीछे नाही कदम के हटई अपने, गोला बारूद का भलही बरसी अगिनिया, गोला बारूद का भलही अरे बरसी अगिनिया, सनना सनना सन की गोलियां हो, सनना सनना सन की गोलियां हो, दुश्मन से अपने हो, दुश्मन से अपने खेलब खूनावा की होलिया। अरे बाप रे बाप, इतनी बात सुन के बाबूजी कहलन अब तो लगा था 2 लीटर दूध एक टाइम लगाओ की पड़ी। कहलन बेटवा एक ठे भैंस बियाइल है, एक ठे तैयारी में है, अब कलेजा हमार दूना होगा लाल, तोरा जैसन बेटवा हर बाप माई के मिले, तोहार सोच है देश सेवा परिवार सेवा, ये सेवा बड़ी है बेटा। धीरे धीरे प्रमाण मिला बाबूजी की, सौदागर बेटवा तैयारी करे लगल, 3 बजे भोर में उठ के दौड़ लगा के रियाज बना के हट्टा कट्टा जवान अपन रियाज तैयारी कैले बा। अब दिखाई तैयारी करत हो ही तो ना तो तनी गड़बड़ करन गुरुजी। अब लड़का तैयारी में हो, पहले के जमाने में गुरुजी 11 साल 15 साल 9 साल 8 साल का लड़की लेकिन के बियाह हो जाए। अब मम्मा फूफा ढेर मालिक रहे, फूफा अलन कलन की है यही तो जवानी पर लड़का कहिया बियाह करवा कल बन गई, लड़का तैयारी दूसर करत ह, कल की बड़ा बढ़िया रिश्ता है हमारे पहचान का हुआ, बियाह कैला सौदागर के, अरे नौकरी बदे तैयारी करत ह, तैयारियां करत रहो बियाह कैला। बाबूजी फंस गए, कलन की हितो ना नाराज होते
ना करब तो लगत हितैयो टूट जाई। कहला ठीक बा, तो लोग का इरादा है तो ठीक बा, हम शादी करब। हितनाथ के कथनानुसार बाबूजी बियाह के दिनों रख दिलन। बेटवा देखा संस्कारी है, अपने बाप के बात के नाही टलस। एक दिन कहलन कि बाबूजी तैयारी करत रही, बियाह रख दिला। कहलन कि का करबा बेटा, तैयारिया कोनो कम हो जाएगा भी हवा। कहलन कि ना ही तैयारिया कम ना होई, लेकिन ना करे के चाहत रहा। कहलन ठीक बा, ए बाबूजी बियाह रखा गेल, गीत के लहजा बदल गेल मालिक। कैसे आवा, भावे अंगनवा हाँ हाँ देखा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी फिर आ गई। वो तो ना लहजा, लेकिन कोशिश रही गुरु जी, कोशिश रही। कौनो दुल्ही अपना दुल्हा से कहाँ गई, इंतजार कैलस। दीपावलियों बीत गई, आई 22 तारीखियों बीत गई, कुल बीत गई। अभी अला नाम कौनू कहे दुल्हनिया का कहे मालिक। ठीक बा, कोनो बात ना। कहा कि पिया परदेसिया अरे न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनली बात से जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। अचरिया आई देखा हितनाथ का बात मान के सौदागर सिंह, अरे महातिम सिंह बाबूजी बेटवा सौदागर का बियाह रख दिलन। जब बियाह रख दिलन तो तैयारी है कैसे कि देखी के जुनून बाबू और सोचल मनवा, अरे 16 बसंत के मारिया हो कैले शादिया के तैयारिया। कैले शादिया के तैयारिया। बाबूजी शादी भी बेटवा का कह दिलन। स्त्री देवी जो ही अंगना में पैर रखलिन, देखा गुरुजी कबो कबो भाग से टकरा ले तो भाग खुल जाले। जो ही अंगना में स्त्री देवी प्रवेश कैली, सौदागर सिंह का दुल्हन तैयारी में है जवान। अभी दुल्हन के ना गला, अभी ना गला तो कब तैयारी दूसरी है। बाबूजी का बात मान दलस, संस्कारी रहल, बियाह हो गल। एक दिन जाए के कलश से दुल्हन हमारे दिल का सपना है, तो हमारे दिल के करेजा हो, सब कुछ है, सब कुछ हो। एक बात कहो, अपने मंजिल के पास जाए तब सुहाग रात मनी। दुल्हन कलश की ऐसा मांगी का सिंदूर, ऐसा बहादुर सिंदूर बहुत कम मिलेला। जा सही अपन काम करा तो देखा अभी 6 महीना ना बीतल है बाबू। गुरुजी अभी 6 महीना ना बीतल है, यही बनारस में खोली भर्ती निकल है। अभी 6 महीना ना बीतल है, एक बनारस में खोली भर्ती निकल है, तैयारी में है सौदागर सिंह। गैल तब हल का गीत का लहजा बदल गिल मालिक। आवा अरे मिस्टर वागले, प्रेजेंट ऑफ माइंड मैंने काट दिया। हाँ ढेर टाइम खिंचला का जरूरत है। आवा
देखाई कितना सुघर गीत बा। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहें चुआ के, गुरु जी कह स्वर्गीय रामदेव गुरु जी उठा के कहे कि गोरिया ओ गोरिया मुश्किल भजी तेरी गली में, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, हाँ तेरी गली में मजा पर हो महीनू तेरी गली में। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहे कमर पर हाथ दे के उठा, हम तो देखले ना रही, गुरु जी बतावल कि यही तरह उठा कहें कैसे गौले हम बच्ची तैसे बढ़ जा बच्ची। कहे बुल्लू गुरु जी की निकल कोल्हू स्पीनू तेरी गली में, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, हाँ तेरी गली में तो चापप छोड़बू पसीना तेरी गली में। बनारस गया सौदागर सिंह तो देखा दौड़ में शामिल भयल, तो दौड़ में शामिल भयल तो एक्सीलेंट दौड़ मार दहलस। जब दौड़ मार दहलस तो भयल का तब भइल भर्ती नगीना सीमा फौज में। तो भइल भर्ती नगीना सीमा फौज, सीमा फौज हो सीमा फौज में तो मिलल वर्दी कचीना सीमा फौज में। भर्ती हो गल जवान, जब भर्ती हो गल कमांडेंट कहा कि अरे बार बहादुर तुम भर्ती ले लिए गए, बड़ा खुश बल साहब हम भर्ती हो गए, हाँ बड़े बहादुर हो, देशभक्ति है तेरे अंदर। भर्ती जब हो गल घरे सूचना गई, माई बाबू दुल्हीन हित नात रिश्तेदार गांवपुर सब लोग खुश बा। अरे यार बड़ा संस्कारी रहल फलाना कली के बाद सौदागरा फौज में भर्ती हो गल। फौज में भर्ती है लेकिन पढ़ाई जारी है। सुनील भैया पढ़ाई भी जारी है। कौन पढ़ाई? सैन्य शिक्षा कबीर कैला पढ़ाई, साल में प्रमाण मिलल का चित्तौड़ से गई जवान डिगरी पाई। लांस नायक पद को छीना, अरे सीमा फौज सीमा फौज सीमा फौज में तो भर्ती भइल नगीनू सीमा फौज में। शॉर्टकट है, सही है। चित्तौड़ से डिग्री पा गया जवान, अब सैनिक से लांस नायक पद पर यासीन हो गया। धीरे धीरे ड्यूटी कहां पहुंचल, ट्रेनिंग पार करके, और 4 साल ड्यूटी करते हुए बीता है जवान के। जम्मू कश्मीर की वादियों में जवान की ड्यूटी लगी है पहली, और लांस नायक पद पर यासीन होकर के अपने हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। वही समय पहले तब अब तो मोबाइल हो गए गुरुजी, सऊदीया रहा चाहे अरब रहा चाहे अमेरिका रहा, वीडियो कॉलिंग कई के, और आदमी भी काम करते हैं, मेहरारू रोटी बेले थी, और वीडियो कॉलिंग होत बा, बात होत बा। अब टेंशन ना, पहले लोग बंबई चल जाए चाहे मिलिट्री में चल जाए तो माई बाबू दुल्हीन बेटा बेटी सबके बड़ा
खबर ना मिले, महीनों महीना बीत जाए। वो समय परिवेश रहो 1962 की बेला रही बाबूजी, और खबर मिली है 1 महीना लेटर 15 दिन के बाद पहुंचा है बाबूजी की तबीयत खराब है, महातिम सिंह का बहुत तेज तबीयत खराब है। लेटरवा में लिख ले बेटवा तो के देखल चाहती तनी घर में चली आओ रे बेटा, लेटर को पाता है बाबूजी की तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि इधर चाइना इधर पाकिस्तान दोनों नीच हरकत पर आतुर हुए, छुट्टी ना मिलल बा। लेकिन हरिया घर में भइल का बाबूजी विदेशिया कलाई ने आखिरकार ए भैया बिहवो हो गल, फौजी जवानो हो गल। बाबूजी सोचत हो कि लगत है बेटवा से भेंट न हुई, तबीयत बहुत खराब बा। एक दिन स्त्री अपने बेली मतारी अपने बेली दुल्हन के बुलाए के कलन का हो सौदगरा लगत है भुला गल, अभी ना आया लगत है जान न बची। लेकिन जौन मालिक लिखले रहल है बाबू वह होला। विदेशिया में भाव लिखन का लिखन बाबूजी, कि भैली सगाई बीतल कुछ दिन का समैया हो, भैले बीमार बाबू विपदा पुरिया। बेटवा का इंतजार करत करत एक दिन भैल का बाबू छोड़ी गुलसनवा सुगनवा पराई गईले, मंगिया धोवाइल विधवा भैली मुतरिया। ये सुगना के छोड़ के, ये शरीर के छोड़ के सुगना पर आ गई। माई के दोनों बहिया के चुड़िया तोड़ दिहल गई, मांगी का सिनुरवा धो दिहल गई। बेटवा मौत के बाद देखा संयोग होला, केहू से भेंट होला केहू से ना होला, माई बाबू से। लेकिन लोग दाह संस्कार कैलन, संस्कार के बाद बेटा पहुंचता है घर पर। बाबूजी के 15 दिन छुट्टी बीतल है। बाबूजी अपने परिवार के अपने माई के समझावत हन, माई हम एक माई का लाल नारे, हम दुदू माई का लाल हिला, तनको घबराइया मत, तोहरे अचरा का लाल हिला और धरती माई का लाल हिला। सीमा का प्रहरी है, भारत माई का लाल है। यह कुल समझावत हो, तब तक हेडक्वार्टर से लेटर आया है। का लेटर आया? लेटरवा में काली खल है कि 1962 में चीन दुश्मनवा हो, अरे सीमा पर चढ़ाई कैल सोचल जुनवा। 1965 में ऐलान कर दिया वह चाइना, आप लोग जानते होंगे, इतिहास के पन्ने पर पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1962 में चीन ऐलान कर दिया हिंदुस्तान को, हमारे पास इतनी फौज है कि मैं हिंदुस्तान को 1 घंटे में नस्तनाबूद कर दूंगा। लेटर को जवान पाया है और कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। तुरंत तैयारी कर ले जवान और चल दिया है चाइना बॉर्डर पर। सैन्य मुख्यालय पहुंच करके ड्यूटी कमान संभाला और 5 जवानों की टोली बना करके चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चला है। जब चला है तो यहां भाव लिखन कवि जी गीत बदलल है, कैसे? काला सकी वतन का कैसे जाई पनिया, अरे तवतन का कैसे जाई पनिया, अरे तो दुश्मन के छाती पर झंडा पर लहराई। यो लगी ये पुरानिया दादा लोग गुरु जी लोग की कोशिश हो, विराह में अब क्यों ना बोलो था, लेकिन स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहे, रतनलाल भैया कहे बुल्लू गुरु जी, जिया जानी ना सुनो
किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अरे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। अरे चाइना साला, एक हिंदुस्तानी फौजी तेरे 100 फौजियों पर भारी पड़ेगा, ऐलान कर रहा है। पहुंचा सीमा बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, देखल उसके वो हर कई सौ फौजियों की बटालियन गन संभाले हुए हैं, और हर खाली 20-25 को सिपाही इनका बटालियन है। कुल सिपाही तनी क्यों सोचे कि ये भाई वो तो भारी है, भारी पड़ जाएंगे, ढेर ठौरा हुआ हर कम हुआ हम मार दिए जाएंगे। लेकिन सौदागर सिंह बघेला कहा हौसला रखो, एक हिंदुस्तानी फौजी 100 चीनियों पर भारी पड़ेगा। तो यहाँ गीत बदल है मालिक, कैसे? गंगा चैनल पर एक गौले रहली गुरुजी, झुलनिया कहे गुजवा टूटल ये राजा रामदेव गुरुजी गौले रहलन, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। तो उजाला से हमारा रहा मुकाबला, वो कहली कि तोके तोहार ऐठली उजलवे छोड़ाई, तो हम कहली यही गीतिया में कहली, का कहली मालिक? अरे तो हर कजरा के निहारी ए भौजी, तो हर कजरा के निहारी ए भौजी। गीत रहल, लेकिन चाइना बॉर्डर पर सौदागर सिंह बघेला अपनी टीम को लेकर के तैयार है और कहता है क्या कि अरे साथिन का जत्था, अरे साथिन का जत्था तो फूटल ये बाबू, अरे समरिया में संगवा छूटल ये बाबू। पहुंचल है जवान, देखो था कि अरे हमारे पास हथियार का जखीरा कम और चाइना के पास हथियार का जखीरा ज्यादा है। मेरा हथियार उसके हथियार के सामने कुछ नहीं है, और चाइना का हथियार तो बड़ा बड़ा है, लेकिन हथियार बड़ा रहने से बात नहीं बनती, हौसला बड़ा होना चाहिए। कहत की साला अगर घुस के भी मारे को ही चीन में तो हम मारब। कहलस जवान कैलस का योजना बना रहा है क्या? अरे सीमावा पक्काई चीनी फौजी देखैले, अरे तब पटकी पछाड़ छतिया पर चढ़ी गईले। अरे तो छिनल हथियार जोश, अरे छिनल हथियार जोश बाजू टलिए बाबू, समरिया में संगवा छूटल ये बाबू। मार खरुआत हुआ तू चीन बॉर्डर पार करत हुआ, बॉर्डर के बात है, लेकिन पीस के आज बात ठीक रही। सोचा थी कि भाई 3-4 दिन चले के लगातार तनी मेहनत होता ना खुराक वाली आवत तो आवत था, घबरा मत आवत था। साथी छूट गल हो, अकेला पड़ा है जवान, सारा साथी लड़ रहे हैं चाइना से। देखलस अरे साला चढ़ाई कर रहा है, फान गल हो पार। जब फान गल लगल हम मारा पटक के मारा, छीन के हथियारवा तड़तड़ा के गोली मारा सारन के। 10 को साफ हो जाए, 10 को मरा तब 100 को भागा चीनिया। इहो कर मार के केहुनिया के जब पटक के जब सीना पर चढ़ जाए, हलाहल खून सारे जब फेंका लगे
तो वह राइफलवा, राइफल का नाम का रहल SLR। हथियारवा अपने फौजी जवान के वो पार फेंक दे। एक एक करके प्रमाण मिला। 12 चीनियों को अकेला मार करके और चीन का हथियार छीन करके इंडिया को सौंप दिया। जब इंडिया के सौंप दिलस बाबूजी और एकदम सुरक्षित फिर इंडिया में प्रवेश कर गया। तब भाव कैसे? ये देखा कई जिला से चले ले। ये मिर्जापुरी कजरी है गुरुजी। बनारस में कचकचवा लोग कहला के, गाजीपुर में धुनमुनिया और मऊ में लकड़ बघवा। कई जिला से कई तरह लेके आल हो ना, वगैरह वगैरह जिला में तरह तरह के कर नाम है। कैसे भैया? मिर्जापुरी कजरी है। अब अरे तबारी उमर कमर लचकनिया, तबारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचा निहुर के पनिया, गोरी का झूले झूलनिया ना। हिंदुस्तान का फौजी जवान सौदागर सिंह वीर बघेला सौदा, गर्जा वीर बघेला सौदा, गर्जा नवा हो सुगनवा, आजमगढ़ का ललनवाना। तैयारी में है जवान, ऐलान किया है सौदागर सिंह। देखा दुश्मन मार भगवल, कमांडर लगा के छाती चूमे, कमांडर लगा के छाती चूमे, कौने थानवा हो जवनवा, आजमगढ़ के ललनवाना, आजमगढ़ के ललनवाना। गर्जा वीर बघेला सौदागर, जवनवा हो ललनवा, आजमगढ़ के सुगनवाना। ज्वालामुखी जैसा रूप बना करके मार करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे करके अपने बॉर्डर में अपने हिंदुस्तान में प्रवेश कर दिया। ए भैया, कमांडर कमांडेंट कर्नल जब देखे हैं कि वाह, अरे बारे लांस नायक, बारे हौसला तेरा, ये कौन सा हथियार है? कहला देश का वीर सपूत सिपाही कुल देखत होन, बड़े बड़े आला अधिकारी देख रहे हैं कि बारे बारे सौदागर सिंह तो बड़ा नेक काम किया है, हमारा कद ऊंचा कर दिया है। विदेश में साला पाकिस्तान, चाइना, क्या अमेरिका भी थर्राएगा ऐसे बहादुरों से। रिसर्च होने लगा। ये खबर क्या गई? उस समय इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1962 में इस आर्यावर्त के, इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके कानों में खबर गई है कि एक आजमगढ़ का फौजी सौदागर सिंह चीन में घुस करके चीनियों को मारा है और हथियार छीन करके इंडिया को दिया है और रिसर्च हो रहा है। तो बॉर्डर पर उस वीर को बुलाया जाए, मैं उसका सम्मान करना चाहता हूं, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। वक्तव्य में कहे प्रधानमंत्री महोदय। तैयारियां होने लगी बाबूजी, टेंट खूब बढ़िया से लगा है,
सारे सिपाहीगण, सारे फौजी जवान, आला अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं और प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आते हैं स्टेज पर, बैठे हैं कुर्सी पर आसीन, और संचालक महोदय ने संचालन किया कि सर आपके सामने वह वीर को लाना चाहता हूं जिस वीर ने इस हिंदुस्तान को तोहफा दिया है। यह एक गीत लगल है मालिक, कैसे? देखा ये गीत का कितना मजा है। यो बुलुआ गुरु जी का है। पुरान गीत में से चोरी हो के कुल नई गीत हो जाती है समय। पहलवा के बाद कल्पना गौले रही कि बलमुआ हमारा के धरायदा पटना से कौनो गाड़ी, ये समय वो नई हो गई। बलम जी सरक जाता कमर से स्टोन वाली साड़ी। अब देखा आदमी को भ्रमित खाली भ्रम खाली है। कल्पना जी गौले रही कुल छुपा डुपर गीत रहल, आज वो नई हो गई। लेकिन हाई कुल गीत कबो पुरान न हुई मालिक। कैसे? कहा की पतिया कही गईले, अरे तई पतिया कही गईले, पहले के पुरनिया उड़इल मौज बबुनी। अरे उड़ाइल मौज बबुनी, अरे चबल जवनिया उड़ाइल मौज बबुनी। इतना गीत रहल बिरहा सुनो वाले भैया बाबू चचा हो। पंडित जी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संचालक महोदय को बुला करके कहा कि छोड़िए सारा कार्यक्रम, मैं उस फौजी को देखना चाहता हूं और अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं। क्या कलन हम अनाउंसर महोदय ने बुलाया कि सौदागर सिंह फौजी मंच पर आसीन हो। तब नेताजी नेहरू जी कैलन का अरे बचाए लिहला हीरावा, अरे बचाए लिहला बबुआ, अरे हमारा देश का इज्जतिया बचाए लिहला हीरावा। अरे जिया बछरू बचाए लिहला बबुआ, मेरा देश का इज्जतिया। प्रधानमंत्री नेहरू जी कहे तुम्हारे जैसे वीर की जरूरत है। वीर पैर पड़ता है, कहता है सर आपका आशीर्वाद है, बॉस हौसला दीजिए, हम फौजी तैयार हैं देश के लिए। और स्वर्गीय पिताजी की धर्म पत्नी, हमारी धर्म की माता जी माता बचनी देवी की ओर से ये प्रमोद लाल के लिए पैसा नहीं, आशीर्वाद है माँ की ओर से। माँ माँ होती है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कलन बचा लहला हीरवा, हमारा देश कही जतिया। एक बात और कहलन फौजी सौदागर सिंह से कहा, दसवा के खा पी ले के आइलो बहार राइफल विदेशी अबया से यार हो। और निर्माण में जुटल, और निर्माण में जुटल वैज्ञानिक ही दुनिया बचाए लिहला बबुआ, मेरा देश का इज्जतिया बचाए लिहला बबुआ। बहुत अच्छे बारह भैया।
अब देखें 1962 की लड़ाई पार किया है जवान। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देकर के हिंदुस्तान को तोहफा दिया SLR हथियार के रूप में। आज उसी फौजी की देन है कि इंडिया में SLR हथियार बनता है और SLR राइफल मिला। ए बाबूजी इतना बतिया भी खत्म ना भइल बा। जवान को सम्मानित करके प्रधानमंत्री जी चले गए। 1 महीना बाद ड्यूटी करते हुए 1 महीना बाद उस वीर सपूत फौजी जवान को छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, परिवार में जाने के लिए। बेला कवन है 1965 की बेला धीरे धीरे आ गई है। 3 साल बाद 1965 की बेला आई है बाबूजी। और उस समय घर आया हुआ था जवान अपने स्त्री देवी दुल्हन के साथ। 15 दिन छुट्टी बीतल है, 16वां दिन है। तब तक हेडक्वार्टर से फिर खबर आ जाती है, लेटर आ जाता है कि जवान तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, वो हरदम हरकत कर रहा है सरहद पर। उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। रात का 11 बजल है। दुल्हन से एक बात कलन, ए दुल्हन अब हमके लगा था सवेरे जाए के पड़ी सीमा सरहद पर। हमार धरती माई हमार भारत माई पुकारत थी। तो दुल्हन स्त्री देवी खड़ी हो जाती है, कली की सैया अभी अपने दिलवा के बतिया कहबो ना कैली तबले तू तैयारी करवा सवेरे। या झिझिया गीत लगल है मालिक कैसे। इतनी बतिया सुन के फौजी जवान के दुल्हन फफक फफक के रोवे लगल। कल सैया अपने दिलवा के बतिया कहली ना तबले सवेरे जाए के तैयारी करत हुआ। तब अपने दुल्हन से बड़े भाव से कहता है वो फौजी जवान, दुल्हन तो से दिल की बात ना बतौली, आज बतावत हिला। हमार सपना करल जब छोट रहली तब से हमार सपना का रहल बता रहल बाप। फौजी जवान अपने दुल्हन से कहा कि रहल कि रहल कि रहल सपनवा कि रहल सपनवा बनबा फौजी जवानवा तसोही सिर पे कफनवा एहो धन सीमावा पर दुल्हन हमारा समरियई में बोलावत बानी हो। समरियई में बोलावत बानी हो। दुल्हन स्त्री देवी खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ के अपने सैया के सामने कल से सैया अगर शादी तुम्हारे वर्दी से हो गई है तो हमारे मंगिया में सिंदूर काहे भरला। रोत से कहत है दुल्हन अपने दुल्हा से अपने फौजी से कहा अरे मंगिया सजावला कि मंगिया सजावला तू दिलवा करानी बनवला हो त काहे सौ दिन लियलू एहो पिया तो जनिसाने ही या का डोरा से जरियई आ लगावत बारा हो। या का डोरा सवेर भैर वर्दी पहन के जवान अपने दुल्हन से अपने मां से विदा लेकर के चल दिया सीमा सरहद की सुरक्षा करने के लिए। पहुंचा कहां? कश्मीर की वादियों में, जहां 1965 में आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, यूट्यूब पर मंगई बात आ जाएगी। 1965 में
पाकिस्तान हरमजादा पैटर्न टैंक लेकर के हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए चला है। इधर से देश के जवान चले हैं। जब देश के जवान चलन सीमा सरहद पर सौदागर सिंह पहुंचलन है, वर्दी पहन करके हथियार लेकर के तैयार है जवान, बम गोला बारूद लेकर के, और चैलेंज दे रहा है पाकिस्तान को। कह रहा है पहपट के लाइन में, कैसे बाबू? हेलो, जब 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 चांपा थी तब बुफरवा लगत हो सिकुर, ओके लाइन ना सही मिलत थी। समझ थी, चलाओ 3-4 बिरहा के आज मेहनत करवाए दे। लेकिन ठीक है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। जवान चला है तब कैसे लिखलन बाबू? अरे चढ़ा के वर्दी, अरे चढ़ा के वर्दी, अरे वतन का पहरेदार सीमा पर चली भइले, अरे करत गर्जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चली भइले। जवान का रस क्या रहा? पाकिस्तान साला, अरे तोरे औकात का है? अरे दिल है हमारा काश्मीर, जो आगे कदम बढ़ाओगे, अरे चीर कर सीना भर देंगे, बारूद अगर टकराओगे। अरे इंकलाब के, अरे इंकलाब के करत वीर जयकार सीमा पर चली भइले, अरे बन के मौत है उठा लिया, अरे हथियार सीमा पर बन के मौत है उठा लिया, हथियार सीमा पर चल भई नहीं। उठा लिया हथियार का साला, तेरा 100 पैटर्न टैंक मेरे एक राइफल के आगे फेल है। 12 हिम्मत दिखा लड़का का, 12 हिंदुस्तान। खाली के रोम रोम में जवानी आ जाए। ए भैया, ऐलान जंग किया है जवान, तो हुआ क्या? अलग भाव। ए भैया, बड़ भाग होला दुनी, कि बड़ भाग जग में होला, मानव के जनमवा, कि बड़ा भाग दुनिया में मिल पड़ का। बड़ा भाग दुनिया में होला गुणगान, बड़ा भाग मिला सेवा करो का समैया। धरती का कर्जा भरा तो श्रीमान, अरे पाना सिंह चौकी पर तैनात भइले वीरावा। अरे अपने टोली के साथे जम्मू दरमियान, और उस समय इसी गाजीपुर के, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर कायम है, 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद भी थे। धामुपुर गाजीपुर, उन्होंने 5 पैटर्न टैंक तोड़ा, 7 पैटर्न टैंक पाकिस्तान का। ध्यान है बाबूजी, आखिरकार देखता है जवान की, अरे साला इधर से एक सैनिक मारल जाए तो उधर से 10 सैनिक गिरे। लेकर के हथियार
कहा सौदागर सिंह साले बाहर ना हिम्मत चाइना में घुस के मारा साले। ये भैया यह कुल करत अपने जवान के बीच में तिरंगा झंडा लहरा करके वंदे मातरम की गीत गा रहा था। तब तक प्रमाण मिला बाबूजी, उधर से 20-25 पाकिस्तानियों को मार करके धराशाही किया है और एक पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठी देख रहा है कि बड़ा चतुर चालाक लग रहा है, हट्टा कट्टा जवान है, इसको नहीं खत्म किया जाएगा तो आगे बात बिगड़ जाएगी। झाड़ी की आड़ से बाबूजी खींच करके गोली मारा है, सौदागर सिंह के सीने को पार कर गई, धड़ाम से वीर धरती पर गिरा है। सारे जवान पहुंचते हैं, कहते हैं भैया तो के गोली लगल बात तुहार इलाज जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल में ले जाके करावल जाई, मिलिट्री हॉस्पिटल में करावल जाई। लेकिन हंस के कहे पड़ा वह जवान कि नहीं भैया, इसी दिन का इंतजार था, हमार बचपना रहल तो अपने बाबूजी से कहले रहली कि जवानी देश के काम आ जाई तो हमार बाबूजी अपने कोरवा उठा के हमके प्यार कैले रहलन, आशीर्वाद दिलन। बाबू का आशीर्वाद हमके लग गई, हम फौजी जवान हो गईली, अपने भारत माई का भी कर्जा चुका देली। अब बाबू हमार स्वर्ग से देखत हुए तो उनकर कलेजा भी दुन्ना हो गल हुई। लेकिन हे भैया एक दुख हुआ कि अपने माई के दूधवा का कर्जा हम न चुका पौली, खून बह रहा है। जरा गौर करिएगा, इठे पन्ना मिलल है, एक फौजी से कलम भैया थोड़ा कलम दे दो, कागज दे दो। जवान रोते हुए डायरी निकाला है और उस फौजी जवान सौदागर सिंह को दिया है, कहा कि कलम रख दो। और एक लकड़ी उठाया है और लकड़ी उठा करके खुनवा बोर बोर के, जो खुनवा बहत रहा खुनवा से एक कलमिया के बोर बोर के लिखा था पहली की लाइन में, हे माई माई तू हमके जन्म देलू, अचरा में खेलौलू, प्यार कैलू, इतना बड़ा पाल पोस के कैलू, तुहार कर्जा न चुका पौली। लेकिन ये माई हम भारत माई के कर्जा चुका देली, हो सके माई तो हमके माफ करिहा। दूसर की लाइन में अपने दुल्हन के लिए लिखता है, स्त्री देवी हमारे माई के बुढ़ाई पार कर दिया, ये हमार संदेश है, आगे तू करिहा, चाहे अपन घर बसैया, चाहे हमारे माई के बुढ़ाई पार करिहा, ये तुहार विचार। सल्यूट करके अपने मातृभूमि को, अपने तिरंगे झंडे को सल्यूट करके जवान हमेशा हमेशा के लिए उस धरती पर सो गया। आनंद फारन में अब तो जवान की पार्थिव शरीर आती है, पहले शरीर नहीं आती थी पार्थिव शरीर। 1965 में 1962 के बेला में केवल वर्दी टोपी आया करती थी। लेकिन धन्य है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, हर मंच से मैं ये दावा करता हूं कि अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नहीं होते, रक्षा मंत्री नहीं होते तो हमारे गरीब किसान का बेटा सरहद से शहीद होता था। केवल वर्दी टोपी आया करती थी। जब रक्षा मंत्री हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव सरहद पर गए, उन्हें चिंता हुई कि हमारा बेटा मारा जाता है तो उसकी पार्थिव शरीर नहीं जाती है, लेकिन मैं कानून पास करूंगा। संसद में जाकर के बहस करके नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने पारित करवाया और सह सम्मान फौज की लाश उसके घर जाएगी और उसके साथ 10 लाख रुपया भी सम्मान में दिया जाएगा। लेकिन उस समय बाबूजी वर्दिया टुपिया आई ले घर माई पकड़ के वही वर्दिया के रोवत हो। दुल्हन स्त्री देवी घरवा में से अली है, वर्दिया लेके सीना से लगा के वर्दिया से पूछत हो और रोवत बा, कहत बा कैसे बाबू? और आदरणीय बाबूजी निफिकिर पासवान, आपकी ओर से यह 100 रुपए का आशीर्वाद श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रोवत है वो वर्दिया की, कहती कि सैया हम अपने दिलवा का बत्तियों न कहली, कला लौट के आई, ये दुल्हन बहुत प्यार दुलार तो के दे, लेकिन हे सैया हमके अभागिन बना के चल गईला, काहे कैला? रोवत बा, कहत बा कैसे?
यह कहत बा कि अरे आ जईता अखिया के सामनवा, अरे आ जईता अखिया के सामनवा सजनवा हमरे, दुल्हन रोवतिया वर्दी लेके मैयो रोवतिया। प्रमाण मिला, अंतिम दाह संस्कार किया गया। बाबूजी दुख तो दुख होता है, लेकिन माई कहतिया कि हमार बेटवा मरल लिखे, हमार बेटवा अमर बा, देश के लिए हमार बेटा काम आलो। हे मालिक अगला जन्म में हमार बेटवा हमरे फिर कोखी में जन्म ले, ई माई का सोच बा। एक वीर की यह गाथा रही बाबूजी। लेकिन आज भी प्रमाण मिलता है इसी आजमगढ़ जीयनपुर बड़े गांव की धरती पर आज भी होता है क्या, यही जीयनपुर में आप लोग जाइए तो वीर सौदागर सिंह का पूना पार बड़े गांव में मूर्ति लगी है और परमवीर चक्र भी मिला है उस जवान को। आज भी होता है क्या, उस जीयनपुर की धरती बड़े गांव की धरती पर आज भी होता है क्या, वीरों के लिए वीरों की गाथा तो गाथा होती है। खड़ी का लाइन है कैसे, अरे वतन पकैले, अरे वतन पकैले बहादुर खत्म जीवन खेलवा, अरे चक्रे अरे नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। शहीदी मेला लगता है पूना पार बड़े गांव में, सौदागर सिंह की शहीदी मेला। और नर नारी जा करके माल्यार्पण करके आरती भी उतारते हैं उस वीर शहीद के लिए। कहना है क्या, अरे पूना पार बड़े गांव का पावन धरतिया, अरे नर नारी वीर का उतारा नया रतिया। माई को एक देखत हुआ चढ़ला जात हुआ, आदत से मजबूर हुआ, लेकिन अजमाइश मत कैली। आवा नाम पर लगत बा शहीदी मेलवा। जबले धरती रही, जबले हिंदुस्तान रही, तब तक वीर पैदा होते रहियन। बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं वीर के चरणों में, वीरों के चरणों में आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश
धन्य देश के वीर प्यारे लाल जी, कबीर रामानंद जी, भारत के तकदीर। गुरु बिहारी गुरु गणेश, धन्य वतन के वीर प्यारे लाल जी, रामानंद जी, भारत के तकदीर। वतन का कैसे जाई पनिया, परमद नंदलाल के दहिने शरद माई, वतन का कैसे जाई पनिया। बहुत बहुत धन्यवाद।